जी तो प्यारे बहन भैयों, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सबसे पहले नंबर पे सबको सलाम हो गया। और मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक बेवा अम्मा जी का घर है, वो हमारे घर पे भी जाती रहती है, हर महीना उसको राशन भी हम देते हैं। जी तो उसके लिए कुछ गिफ्ट आए थे, उनके बच्चों के लिए कोई सूट वगैरह थे। आज पहली बार हम यहाँ पर आए हैं उनके घर पे, ढूंढते ढूंढते ऐसे पूछते पूछते यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस सिस्टर से हमने पूछा तो इसने हमें बताया कि वो गई हुई है, उनके बच्चे तकलीफ में थे दुबई लेने के लिए। तो केड़े वाले वर्ष है ओ वाला सी पेशेंट तक वाला सी। इतना टाइम तो हम नहीं रुक सकते, अब सुबह का टाइम है और ये इस बेचारी का घर है। वो टूर दी गई है ता अच्छा, तो पैदल नाल टूर दी जावे ने निके निके बच्चे इतना सफर हो वो टूर दी पैदल वेंदी है उड्डे टूर दी वेंदी है 40 कोल के टूर दी वेंदी है यकदम टूर दी वेंदी रंग जितना तकरीबन 15-20 किलोमीटर का सफर जो है ना वो बेचारी पैदल करके जाती है। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और वो बेचारी कमरे का भी कह रही थी, और घर की हालत जो है ना ये आपके सामने है। और यहाँ पे जो है ना कैंप लगाया हुआ है, वो आप सबको दिखाते हैं। इससे क्या जानी भाई, ये कैंप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे वो बेचारी अपना गुजर बसर कर रही है अपने बच्चों अल्लाह के ताला अम्मा जी की परेशानी दूर फरमाए। और जो गिफ्ट आए थे वो गिफ्ट आए थे सिस्टर मुसर्रत अयाज की तरफ से। साथ। अल्लाह ताला उनका तो देना अब कबूल इसे फरमाए। को कह देते हैं जब भी वो आए तो हमारे घर भेज देना। हाँ सिस्टर, उसे फिर वहीं पे भेज दीजिएगा। सारे घरों को भेज नहीं है वो आके अपनी अमान 4 दिन से, ठीक है। वो आज ना संगे तो को कल भेज दिया, सवेरे को भेज दिया वही में चक्कर चौक को सारा सनी आली में हाँ दीदी को के दिया से हाँ बाकी पोतरू तक बेली शेली खड़ा आई है मासूम जी बच्चा को बेली खड़ा से तो बेली खड़ा आई है जड़ा इत्ती शाह नहीं देते था अच्छा, ये जेड़े बीड़े वाले बड़े नंदीड़ा तो समोर ते शाह मेरी दुकान पे आके किसी खड़े नहीं तो दुकान पे नहीं खड़ा है तो दुकान दी गल वो बेचारा छोटा सा बच्चा है, तकरीबन कोई 7-8 साल उसकी एज है। तो वो किसी के यहाँ मुलाजिम उनको जो है ना रखा हुआ है। क्या करे बेचारे। हाँ, किफालत करने वाला तो और कोई नहीं। जो घर वाला बेचारा, घर का सरबराह, वो काफ़ी साल वो बेचारा माजूर हो गया था। उसकी टांग जो है ना काट दी गई थी शुगर की वजह से। उसको हम व्हील चेयर भी हमने दी थी, वहीं पे गए थे और जितना भी हो सकता था हम जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। उस बेचारे की डेथ हो गई, वो इस जहान फानी से चला गया है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो इस बेवा अम्मा जी को मकान की भी ज़रूरत है। अगर कोई फैमिली, कोई बहन भाई इनको मकान देना चाहे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर अजीम अता फरमाएगी, क्योंकि उस बेचारे का कोई नहीं है। कोई नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है वो भी छोटा सा, 7-8 साल उनकी एज है, और 2 बेटी है ना जी 2 बेटियां 2 एक बेटा। बेटियां हैं, वो भी छोटी हैं। तो बाकी घर की हालत आप सबके सामने है और हमारा मकसद यही है, जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, हकदार हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जी बेशक। और हमारी NGO इंशाअल्लाह ताला हमें सन्नत भी मिल जाएगी कुछ दिन तक, और उसके बाद जो है ना फंडिंग के लिए भी हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के कानून हैं। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम वसी काम कर पाएंगे। और तमाम देखने वालों से मौदबाना गुजारिश है, आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए, जो हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब हो जाएं। बस यही जो है ना आप सब ने दुआ करनी जी है। इंशाल्लाह। ये कैंप के अंदर जो सर्दी आ रही है, सर्दी तो लगेगी कैसे वो रह पाएगी कैसे कैंप के अंदर, रह बहुत मुश्किल है। ये दरवाज़ा है और जैसे ही हवा आएगी ये तो इधर इधर होगा ना। और एक अम्मा जी आई हुई है, उसने भी यही कहा है कि मेरा मकान नहीं है, मकान की ज़रूरत है। मैंने कहा अम्मा जी आप दुआ करें, आप दुआ करें हमारी NGO रजिस्टर्ड हो जाए, सनद मिल जाए, उसके बाद इतनी फंडिंग हो, जितनी भी बस्ती है जहाँ पे मकानों की ज़रूरत है, वाशरूम की, बाथरूम की और वाटर पंपों की, जितनी भी सहूलियात हम दे सकेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अम्मा जी दो में याद रखा करें, हमारा मकसद यही है अम्मा जी, हमारे पास इतना वसाइल हो, हम सब ज़रूरतमंदों के काम आ सकें। जी बेशक। हाँ बस दो में याद रखना है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अब चलते हैं, वो अम्मा जी फिर वहीं पे आएगी तो उनके जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उसे वहीं पर देंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। चले जी चले आ जाने भाई। फिर हम वापस जा रहे थे, रास्ते में ये मस्जिद आती है जो यासीन अंकल वाली बन रही है। तो माशाअल्लाह से इसकी चुनाई जो है ना
ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी छत बाकी रहती है और महराब का काम रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, महराब का थोड़ा काम रहता है और बाकी ऊपर गार्डर और ये टीआर वगैरह भी डाल दिए हैं, कुछ और टाइल भी रखी हुई है। बारिशें हुई ना, बारिशों की वजह से फिर इसका काम अभी फ़िलहाल रुक गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर शुरू करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस कुछ दिन तक जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगी, अल्लाह ताला खैर करे। बस ये महराब वाला थोड़ा सा काम ऊपर रहता है, इसका गुंबद जो बनाते हैं, बाकी जो है ना चुनाई इसकी हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारे अंकल यासीन को अजर अज़ीम अता फरमाए, शहद यासीन, जहद यासीन, अल्लाह ताला सबको दीर्घ सलामत रखे। हमारी दुआएं हमेशा उन सब के साथ है इंशाअल्लाह ताला। और इसकी भर्ती जो है ना ये भी कुछ हो चुकी है, कुछ जो है ना अभी होनी है। जी तो प्यारे बहन भैया, हम पहुंच चुके हैं। ये बेचारा आप देख सकते हैं बाबा जी, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो हमें किसी ने बताया है कि ये बेचारे काफ़ी परेशान हाल हैं और ये किसी की जगह पे बैठे हैं। तो इनसे हाल अहवाल लेते हैं कि क्या मसला बना है, क्या हुआ आपके घर को, और ये किसकी जगह है, यहाँ पे आप क्यों बैठे हैं। हाँ चाची जी, ये भी सागु दरिया है, चाह के सारे घर सारे जना लोड गए, सिर्फ असां खरड़े सामान चाहे, बच्चे सारे 8 धीरियां हैं, 2 बेटे हैं, एक 6 साल दे या 7 साल दे। अच्छा। एक कहीं दी जगह ते बड़े एक गांव पीछे से वो खैर जमीन किसी मकान के ऊपर बने जना बना सारा। अच्छा, वो मतलब तेरी जमीन सारी दरिया दे विच आन के मौके ते भी देख सकते हैं, जो दिखा सकते हैं असां, ये गाल में नहीं। तो अल्लाह खैर करे। तो एक कहीं दी अल्लाह जाए ताला बैठे रहम आदमी फरमाए। तो अच्छा, जी हाँ। तो आप यहीं पे इरादा है लेने का जमीन? हाँ इंशाल्लाह इरादे थे ये जी था, अल्लाह सबब बना दे थी, बना अल्लाह सबब है। अल्लाह ताला बस, रहम खाली फरमाए, महीना अल्लाह को खान ताला दे है खाली। आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो चाचा जी फरमा रहे हैं कि मेरी जितनी ज़मीन थी, थोड़ी बहुत मकान वगैरह, वो दरियाई एरिया में थी। वो टोटल ज़मीन जितनी भी थी वो दरिया ले गया, उससे भी आगे आ चुका है तकरीबन 2 किलोमीटर ज़मीन। टोटल जो भी इनके मकान वगैरह थे, ईंट थी, बाकी सामान था, सारा दरिया में आ चुका है। और ये 4 पहिया वगैरह कुछ सामान वगैरह ये निकाल कर बेचारे निकल आए हैं। और चाचा जी फरमा रहे हैं कि गए बेच कर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत यहीं पे ज़मीन ले लूँ। मेरे पास मकान बनाने की तौफीक बिल्कुल नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई फैमिली इनको मकान देना चाहे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर देगी, क्योंकि इस वक्त ये बेचारे किसी की ज़मीन पे बैठे हैं, ये किसी और की जगह है, कोई मकान भी नहीं है, ऐसे छपरा सा बना हुआ है। और वो भी इधर टूटा हुआ हाँ, ये भी टूट फूट का शिकार है। ऊपर कच्ची छत है, इसके बांस और पत्तल वगैरह डली हुई है। तो सर्दियों में तो ये बेचारे यहाँ पे गुजारा नहीं कर पाएंगे, सर्दी में कैसे रहेंगे। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 6 बच्चे हैं, 8 बेटे 8 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, बेटे भी छोटे हैं। और ये उम्र रसीदा है बेचारा, ये अब ज़्यादा मजदूरी वगैरह भी नहीं कर सकता होगा। और ये राशन हम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों को हमेशा सलामत रखे जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये बेहिया की रेफरेंस से जो महाना आते हैं राशन, तो हमने सोचा इन बेचारों को दे आते हैं, क्योंकि ये किसी और इलाके में किसी और की जगह पे जो है ना आप गुजारा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको अजर दे। चाचा जी उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह आमीन। उसमें हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जिन्होंने ये राशन आपके लिए भिजवाया है। तो आपकी घर वाली कहाँ पे है? वो आज फुटी चुका गया, 4 बेटियां बेटियां नहीं, कोई मसला नहीं है। इनकी बेटियां और घर वाली वो कपास की चुनाई करने के लिए गई हुई है, बेचारी मजदूरी वगैरह कुछ ना कुछ चले, उनकी सोच है कि घर में आ जाएगा। तो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। बाकी ये राशन है, चले कुछ दिन आपके निकल जाएंगे। बाकी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जितने भी मुखय्यर हजरात हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें ज़रूर कोशिश करें, ये बेचारे हकदार हैं। ज़मीन भी गई, घर भी गया, कुछ नहीं रहा। आप बेचारे यहीं पे इरादा किया हुआ है कि मैं ज़मीन लूँ और मकान वगैरह बन जाए। ज़मीन तो ये बेचारा ले लेगा, लेकिन मकान बहुत मुश्किल है इसके लिए बनाना, क्योंकि मकान पे काफ़ी खर्च आता है, तो काफ़ी मुश्किल बन जाएगी इस बेचारे के लिए।
नहीं कोई मसला का नहीं चाचा जी, अल्लाह ताला तक सलामत रखे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारी दुआ है और कोशिश होती है कि जो ऐसी फैमिली है उनके लिए हम कुछ कर पाए, ताकि अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। ये बेटा ये है, ये सामने आया हुआ। ये बड़ा बेटा है? छोटा एक भी आई सोच रहे हैं बात। अच्छा, हाँ। एक 7 साल का है, एक 8 साल का है, तो ये मजदूरी करने वाले भी नहीं है बेचारे, बस दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए, और तो हमारे बस में बस जो है थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। ये जो राशन है ना, हमारे सिस्टर शहीन है, भाई यूनस और सिस्टर परवीन, भाई नबील और भाई आमिर, ये हर माहाना जो है ना कुछ राशन भेजते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो बेवा और ज़रूरतमंद हैं उनको देते हैं। तो ये हमने सोचा कि इनको जो है ना ये राशन दे देते हैं, चलो कुछ आसानी हो जाएगी इनके लिए। ठीक है बाबा जी, दुआ करें सो। मां चाह बनवा उन भेजे नहीं, थे कोई चीज मसला तो नहीं। पैसे आ चाह फिर पीने इंडिया का खाने बर्फ खाने मजबूरी कोई है। मसला का नहीं, अल्लाह ताला तो कुछ सलामत अच्छा रखे। बोतल है नहीं बोतल